अपना रेडियो 96.9 एफएम। ये सब जानते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। हर व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना चाहिए। जिंदगी तेजी से बदल रही है, हर कोई अपने काम में व्यस्त है। इस भागती दौड़ती जिंदगी में हम अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे पाते। हालांकि आज कई लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हैं। सफलता पाने के लिए स्वस्थ शरीर का होना बहुत जरूरी है। जिंदगी में अगर आप कितना भी पैसा कमा लें, पर अपने स्वास्थ्य पर अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो सफलता के कोई मायने नहीं बचते और आपका सारा पैसा आपकी बीमारियों पर ही खर्च होने लगता है। स्वास्थ्य कितनी बड़ी संपत्ति है, इसे ही याद दिलवाने के लिए हर साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ये दिन दुनिया भर के लोगों में अपनी हेल्थ के प्रति अवेयरनेस के लिए समर्पित है। साल 2024 की थीम है मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। ये थीम इस बात पर बल देती है कि अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। हर किसी को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचने का अधिकार होना चाहिए। चिकित्सा के क्षेत्र में लगातार नई खोजें हो रही हैं। हम अक्सर इन दिनों अपनी बाहरी फिटनेस को बढ़ावा देने में लगे हैं, लेकिन कई बार हम अपनी अंदरूनी फिटनेस यानी हमारी मेंटल हेल्थ पर बात करना जरूरी नहीं समझते। चलिए आज के इस कार्यक्रम में हम मिले मेट्रो हॉस्पिटल नोएडा में मनोचिकित्सक के पद पर कार्यरत डॉक्टर मनीषा सिंघल से और जाने इस वर्ल्ड हेल्थ डे पर उनका क्या कहना है कि कैसे हम अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं। डॉक्टर मनीषा, सबसे पहले तो आपका स्वागत है कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच। डॉक्टर, जब हम हेल्थ डे की बात करते हैं तो ऐसे में 7 अप्रैल को हम वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट करते हैं। स्वास्थ्य हम सबके लिए बहुत जरूरी है और हेल्थ फॉर ऑल, क्या कहेंगे आप इस पर? वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं, ऐसा हम पता ही है हमें। तो बेसिकली ये फाउंडिंग, दिस इज एनिवर्सरी ऑफ द फाउंडिंग ऑफ WHO, 1948 में ये हुआ था। तो इस ये जो हम सेलिब्रेट करते हैं ये एक अवेयरनेस फैलाने के लिए, मेंटल हेल्थ जो फिजिकल हेल्थ से भी रिलेटेड है, राइट। तो आपको स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या कुछ और भी अगर साइकोलॉजिकल अप्स एंड डाउन्स आपकी लाइफ में हो रहे हैं तो उसको आप नजरअंदाज ना करें, राइट, और उसको इग्नोर ना करें। रादर आप ये फोकस करें, ये मॉनिटर करें कि क्यों ऐसा हो रहा है। अगर रूटीन चेंज हो रहा है, अगर आपका मन नहीं लग रहा है, इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो क्यों ऐसा हो रहा है ये जानने की कोशिश करें। या अगर किसी भी तरह की आपको स्ट्रेस है, एंजाइटी है, तो वो क्यों है, उसकी वजह से अगर आपकी एपेटाइट अफेक्ट हो रही है, स्लीप अफेक्ट हो रही है, तो क्या उसका रीजन हो सकता है, क्या ट्रिगर्स हैं। तो इसको आप सप्रेस ना करके अपने इमोशंस को, उसको या अगर आप किसी फैमिली मेंबर से क्लोज हैं, अगर आप किसी फ्रेंड्स के से कनेक्टेड फील करते हैं तो उनसे शेयर कर सकते हैं। अदरवाइज कोई प्रोफेशनल हेल्प भी आप ले सकते हैं इसके लिए। जब हेल्थ की बात आती है तो हम सब की शायद एक आदत होती है कि हम जब तक बिल्कुल हमारे जैसे एग्जाम आते हैं तो जब तक बिल्कुल सर पे ना आ जाए हम लोग पढ़ाई नहीं करते। वैसे ही हेल्थ भी है जिसमें कि हम बहुत सारी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं। तो ऐसा क्यों आपको लगता है कि किस तरह की मानसिकता बनती होगी, या ये कितना सही और कितना गलत है? देखिए, अगर एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताती हूँ। अगर घर में खाना है या फ्रूट्स या वेजिटेबल्स हैं, तो एक एक्सपायरी डेट होती है इन सब चीजों की। या अगर हमें डेट नहीं भी पता तो एक लिमिट तक ही आप वो फूड खाने लायक होता है और आप उसे खा सकते हैं। लेकिन अगर वो फूड पड़ा रहेगा सालों साल या महीनों, हफ्तों, तो क्या होगा, वो फूड खराब हो जाएगा। अब वो खा तो नहीं सकते हैं, तो उस जो भी फूड आइटम है उससे स्मेल आने लगेगी, ठीक है। तो इसी तरह से जो हमारे सप्रेस्ड इमोशंस हैं या हमारे स्ट्रेसेस हैं, जो स्ट्रेस है हमारी, या फिर एंजाइटी है, या कुछ ऐसी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस हैं जो हमें बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं, कुछ नेगेटिव थॉट्स हैं, या कुछ ऐसे कुछ ऐसा हमारी लाइफ में चल रहा है जिससे हम अपना रूटीन फॉलो नहीं कर पा रहे हैं और फोकस हमारा नहीं आ रहा है। तो अगर हम उसको
सप्रेस करते रहेंगे, अवॉइड करते रहेंगे, तो कितने टाइम तक आप अवॉइड करोगे? ऐसा ना हो वो किसी बड़ी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाए और फिर वो ज्यादा मुश्किल होगा उसको करेक्ट करना। तो बेटर है कि टाइमली जब से हम ये साइंस या सिग्नल्स देखते हैं कि कुछ डिस्टरबेंस चल रही है जिसकी वजह से हमारा काम और हमारी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब अगर हो रही है, तो हम उसको उस बारे में जानने की कोशिश करें और उसको सॉर्ट आउट करें। जी, ऐसे में किस तरह के प्रोग्राम्स लोगों को अवेयर कराने के लिए किए जाने चाहिए जो कि अपनी हेल्थ के बारे में अवेयरनेस दे? इसमें एक तो जनरल हम पेरेंट्स और बच्चों का रिलेशन हो गया, या हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, या फ्रेंड्स के आपस में रिलेशंस होते हैं, बाकी भी बहुत सारे रिश्ते नाते दुनिया में होते हैं। तो उसमें या हमारे प्रोफेशनल फ्रंट पे भी जो हमारा वर्क प्लेस है, वहां पे भी जो हम हमारे वर्कमेट्स हैं, तो कहीं पे भी कुछ भी अगर ट्रेन आ रहा है, किसी भी तरह से कोई डिस्टरबेंस आ रही है जिसकी वजह से, क्योंकि डिस्टरबेंस कहाँ आती है, होती तो इन्हीं सब चीजों से ही है ना शुरुआत। जो हमारे आपसी संबंध होते हैं एक दूसरे से, वहीं पर ही कहीं कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से स्ट्रेस, एंजाइटी या डिप्रेशन शुरू होता है, राइट? तो वहां पे अगर कुछ भी अगर ऐसा हुआ है जो हमें प्रभावित कर रहा है, नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है, हम किस तरह से उसको बेटर कर सकते हैं? तो क्या हमारी कोपिंग मैकेनिज्म होनी चाहिए, क्या हमारी स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, जो टेक्निक्स या जो तरीके हम यूज कर रहे हैं उसको हैंडल करने के लिए किसी भी तरह के जो चैलेंजेस हमारी लाइफ में आ रहे हैं, तो उनमें किस तरह से हम उनको मॉडिफाई करें या कहाँ करेक्ट करें जिससे हमें ये प्रॉब्लम्स ना आए। तो रिलेशनशिप काफी इम्पोर्टेंट है, या आपकी पर्सनालिटी को आप किस तरह से एनहांस कर सकते हैं, या आपके रिएक्शन रिस्पॉन्सेस को आप किस तरह से चेंज कर सकते हैं। इन सब चीजों के लिए अगर कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम्स हों और कुछ स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स भी जिसमें हम एक एज लिमिट रखें कि हाँ ये इस एज तक का है, ये इस एज के ग्रुप के लिए है, तो थोड़ा सा क्लैरिटी रहेगी, क्योंकि सेम एज ग्रुप वाला जो भी क्राउड होगा वो कनेक्ट कर पाएगा। डॉक्टर, मेंटल हेल्थ की बात करें तो ऐसी कौन सी चीजें हैं या कौन से लक्षण हैं जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारा जो दिल है वो खुश नहीं है? क्योंकि दिल का खुश होना भी जरूरी है, दिल दुखी है तो भी हर कंडीशन में हमारे दिल से जुड़ी हुई चीजें हैं, तो कैसे पहचाने? दिल से ही सारी प्रॉब्लम शुरू होती है, दिल पे ही खत्म होती है, लेकिन इस दिल को इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस भी नहीं देनी चाहिए। पर हाँ, आपने सही कहा। तो अगर आपकी स्लीप इफेक्ट हो रही है, ज्यादा आ रही है नींद या कम आ रही है नींद, या फिर आपकी एपेटाइट इफेक्ट हो रही है, ज्यादा भूख लग रही है या कम भूख लग रही है, जिसके कुछ इंडिकेशंस होते हैं कि वेट गेन हो रहा है या वेट लॉस हो रहा है, या फिर कुछ इमोशंस, कुछ इस तरह के आपके बिहेवियर में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, अग्रेशन ज्यादा है, इरिटेबिलिटी ज्यादा हो रही है, या आप अकेलापन आपको ज्यादा अच्छा लगने लगता है, या आपकी रोजमर्रा की एक्टिविटीज में आपका इंटरेस्ट जा रहा है, राइट? तो इस तरह के चेंजेस अगर आप देखते हैं खुद में या अपने बच्चों में या अपने फैमिली मेंबर्स में, तो मतलब कहीं कुछ परेशानी है, कुछ कहीं डिस्टर्बेंस चल रही है। और ये साइंस ऐसे होते हैं, या अगर कोई सुसाइडल हो रहा है, कुछ सुसाइडल आइडिएशन आपको दिखाई दे रहे हैं, या कोई बहुत ज्यादा डिप्रेसिव बातें कर रहा है घर में या आपके प्रोफेशनल जगह पर, तो ये सारे साइंस होते हैं जिनसे आप पहचान सकते हैं कि हाँ कुछ परेशानी है। तो फिर हमें उस कॉज की तरफ जाना चाहिए, उस कॉज को ढूंढना शुरू करना चाहिए कि कौन सा ऐसा समय है, कौन सा ऐसा इंसान है जिसकी वजह से हम परेशान हो रहे हैं, जो हमें अच्छा नहीं लग रहा है। उस चीज को अगर हम जान लेते हैं, देन वर्किंग ऑन द सॉल्यूशन बिकम ईजियर। तो ये पहचानना बहुत जरूरी है, और अक्सर हमने सुना है कि जब मन उदास होता है तो हमें उस कंडीशन में किसी ना किसी से बात जरूर करनी चाहिए। इस बात में कितना सच्चाई है? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बात करने से आप, जब तक आप बात नहीं कर रहे हैं तब तक आपको केवल वो पता है जो आपको मालूम है,
है ना। और जब हम बात करना शुरू करते हैं, लोगों से इंटरेक्ट करना शुरू करते हैं, या फिर अगर हमें कोई प्रॉब्लम है तो उसके बारे में अगर हम जो हमारे करीबी हैं, जिनसे हम सबसे ज्यादा क्लोज फील करते हैं, उनसे हम शेयर करते हैं, तो आधी प्रॉब्लम शेयरिंग से ही आपकी थोड़ी सी कम हो जाती है। वो जो वेट है ना, भार जो है, जो वजन है स्ट्रेस का, वो थोड़ा कम हो जाता है शेयर करने से ही। और एक बार जब हमने शेयर किया तो नेचुरली फिर हम सोल्यूशन की तरफ बढ़ चुके होते हैं, तो उससे हमें सोल्यूशन भी मिलता है। जरूरी नहीं कि आप जिससे शेयर करें उनसे आपको सोल्यूशन मिल ही जाए। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई फायदा नहीं हुआ तो फिर आपको प्रोफेशनल हेल्प सीख करना चाहिए, और फिर आपको एक प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है, जी क्योंकि लाइफ एक ही बार मिलती है, देखिए। जी और एक बात मैं यहाँ पे जरूर बोलना चाहूंगी कि जो लाइफ में जो स्ट्रेस होता है वो केवल 10% होता है, बाकी 90% हम इसको 100% तक ले जाते हैं। 90% जो होती है वो हमारी रिएक्शंस हैं, जो इसे 100% बना देती है। तो वो 10% को हम 10% ही अगर रहने दें, या 10% से थोड़ा सा और कम करने की कोशिश करें तो बेटर होगा। और यहाँ पे चेंज कहाँ पे जरूरत है? अपनी रिएक्शंस में, अपनी रिस्पॉन्सेज में चेंज करने की। जी। दुनिया को नहीं चेंज कर सकते हम। तो इस वर्ल्ड हेल्थ डे पर क्या आपका सुझाव है? इस वर्ल्ड हेल्थ डे पे हमारा सुझाव ये है कि कहाँ पे आप, कौन सा ऐसा मोमेंट है जिसमें आपको ठीक नहीं लग रहा है, क्या किसी व्यक्ति या किसी समय या किसी जगह की वजह से या किसी एडिक्शन या आदत की वजह से अगर आप परेशान हो रहे हैं तो उसको जानने की कोशिश करिए। आज से ही ये मॉनिटरिंग शुरू कर दीजिए। जहां आपने एक बार जानना शुरू किया वहां आप चेंज लाना भी शुरू कर देंगे। और अगर आप चेंज नहीं खुद समझ पा रहे हैं कि कहाँ चेंज होना चाहिए, तो आप डिस्कस करें, प्रोफेशनल हेल्प लें, और आपकी प्रॉब्लम का हल जरूर निकलेगा। जी, तो डॉक्टर मनीषा, आप हमारे साथ जुड़ी और आपने अपना वक्त हमें दिया। हम आपको भी आपके स्वास्थ्य के लिए शुभकामनाएं देंगे। आप हमारे साथ जुड़ी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, अभी आपने सुना मनोचिकित्सक डॉक्टर मनीषा सिंगल को, जिन्होंने हमें हमारी मेंटल हेल्थ के बारे में बताया। चलिए अब आपको मिलवाएं हेल्थ गुरु सरिता से और जाने उनसे कि उनका क्या कहना है इस वर्ल्ड हेल्थ डे को लेकर। तो अब हमारे साथ है वेलनेस कोच सरिता, और इनसे हम जानेंगे कि वर्ल्ड हेल्थ डे पर ये क्या सबको टिप्स देंगी और कैसे स्वास्थ्य को डिस्क्राइब करेंगी। तो सरिता, सबसे पहले तो आपका स्वागत है कार्यक्रम में। थैंक यू कविता। जैसे कि हम सब जानते हैं कि 7 अप्रैल को हम विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं, और आप इसी क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, तो सबसे पहले बताइए कि स्वास्थ्य के मायने क्या है। हम लोग ना स्वास्थ्य को लेकर देखते हैं कि आप पतले हो या फिर आप मोटे हो। हम लोग देखते हैं कि हमारा ना, हम लोग ओवरऑल वेट लॉस, वेट गेन पे ध्यान देते हैं। हम लोग ये नहीं देखते कि हमारी हेल्थ कैसी है। हम लोग सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं तो हमें सांस चढ़ रहा है कि नहीं चढ़ रहा है। हम लोग अपना डेली रूटीन का काम खुद से कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, ये हमारी हेल्थ से रिलेटेड होता है। तो अपने बच्चों के साथ कितना उनके साथ खेलने में इन्वॉल्व हो पाते हैं, उस चीज पे डिपेंड करता है। तो ये सब चीजें जो होती है ना हमारी, तो ये हेल्थ होती है। हम अपने बच्चों को उतना प्रॉपरली ना खेलने के लिए उनको भी हम लोग मोटिवेट नहीं कर पाते, और हम उनके साथ ना खेल ही नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी इतनी हमें अलाउंस नहीं देती कि हम लोग उनको उतनी, जितना देखो एक बच्चे की आप देखो कि खेलने की जो क्षमता होती है वो बहुत ज्यादा होती है, बच्चा कभी नहीं थकता। और हम लोग अगर 10 मिनट भी उनके लेवल के जितना खेल लेंगे ना, हमारे सांस फूल जाता है, तो हम लोगों को रेस्ट की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर हेल्थ मायने रखती है कि हम लोगों का जो रूटीन है वो कैसा है। जी, तो आप क्योंकि एक वेलनेस कोच हैं, एक वेलनेस कोच के बारे में अगर मैं बात करूं तो वेलनेस कोच कैसे डिफरेंट है एक हेल्थ कोच से? वेलनेस कोच आपको मोटिवेट करता है कि आपको कैसे अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना है, कि जो हमारा जो रूटीन है उसको हम कैसे चेंज करें कि हम एक हेल्दी वे में अपने आप को प्रेजेंट कर पाए। जैसे हम लोग क्या करते हैं, मॉर्निंग में हमारा रूटीन ऐसा ही होता है। हम लोग जैसे जो वर्किंग लोग होते हैं ना, वो लोग अपने वर्क के हिसाब से सोते हैं, अपने वर्क के हिसाब से ही जागते हैं। आजकल हमारी लाइफ में फोन इन्वॉल्व हो गया है, तो हम लोग फोन पे ज्यादा रहते हैं। अपना जो फिजिकल वर्कआउट हो गया, फिजिकल चीजें हो गई, वो बहुत कम करते हैं। बच्चे हो गए, बड़े हो गए, कोई भी हो गया,
सब लोग ना फोन पे हैं। अगर हम सोने भी जा रहे हैं ना, तो हम उससे पहले भी ये देखेंगे कि हमारे व्हाट्सएप पे किसी का मैसेज तो नहीं आया, इंस्टाग्राम पे क्या चल रहा है, फेसबुक पे क्या चल रहा है, ये सब चीजें होती हैं। हमें अपनी लाइफ को थोड़ा सा चेंज करना होगा कि हम अपने लाइफस्टाइल को चेंज करेंगे तभी तो हम हेल्दी रहेंगे। आजकल के टाइम में आप देखो, न्यूज़पेपर, नेट पे सर्च करो, आजकल के जो केसेस जो आते हैं ना, सबसे ज्यादा हार्ट अटैक के आते हैं जी। और वो किस एज के आ रहे हैं? 40 से नीचे। आजकल तो 18 इयर्स के बच्चे को भी अटैक आने लग गए हैं। आपने कभी सुना कि कभी 18 साल के बच्चे को कभी अटैक आया हो? आजकल का जो रहन सहन है वो ऐसा हो गया है कि आजकल की ये चीजें होने लग गई हैं। तो इसी अवेयरनेस के लिए कि आपकी जो हेल्थ है वो आपकी सबसे बड़ी पूंजी, सबसे बड़ी संपत्ति है, हम इस डे को सेलिब्रेट करते हैं और इस बार की जो थीम है वो है हेल्थ फॉर ऑल, सभी के लिए स्वास्थ्य। तो अब ऐसे में अगर हम सही स्वास्थ्य की बात करें सरिता जी, तो आप क्या कहेंगी कि कैसे वो हमें मिल सकता है? आपने अभी थकावट की बात, हम थकने लग जाते हैं, तो कैसे आप बताएंगी कि हमें अच्छी सेहत में क्या क्या चीजें शामिल करनी चाहिए? हमें ना अपने डेली रूटीन में जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं ना, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गई, वो ऐड करने चाहिए। हमें भी कोई भी ऐसी चीज नहीं ऐड करनी चाहिए। जैसे सर्दियों में क्या होता है, जो फ्रूट्स और वेजिटेबल आते हैं ना, हमें वो चीज लेना चाहिए। अब अगर आप गर्मियों में गाजर लेने जाओगे तो आपको गर्मियों में गाजर नहीं मिलेगी। जो सीजन है वो आप उस सीजन की चीजें खाइए। बाहर का जो फ्रूट है ना वो ज्यादा अच्छा है। किसी ने बोल दिया कि आपके लिए ब्रोकली अच्छी है, बट वो ब्रोकली आपको हर सीजन में अवेलेबल होती है, लेकिन उसका जो सीजन है आप उस सीजन में खाइए ना, आपके लिए तब बेनिफिशियल है वो। वरना ताजा रखने के लिए या फिर कुछ भी हम पेस्टिसाइड यूज करते हैं ना, तभी तो वो हमारे तक पहुंच पाती है। तो हमें अपना रूटीन चेंज करना पड़ेगा, हमें अपनी आदतें सुधारनी पड़ेगी। जो हमें जिस टाइम पे जो चीज अवेलेबल होती है हमें उसी से ही अपना रूटीन सेट करना है। जी, अच्छी सेहत प्लस हैप्पीनेस, आपका कोई मंत्र है इसके लिए जो कि आप जिस तरह से अपने जितने भी लोग आपके साथ जुड़े हैं उनको आप बताते हैं? आपकी अच्छी सेहत आपके घर से शुरू होती है। आप अपने अंदर चेंज लाइएगा, आपकी अच्छी सेहत खुद होगी। आजकल आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे हैं ना वो भी ओबेसिटी पे ना हो गए हैं, उनको आपने बाहर का खाना पीना खिलाना शुरू कर दिया है। मैं ये नहीं कहती कि आप आउटसाइड फूड बिल्कुल बंद कर दीजिए। आप जैसे अब क्या है कि आपका सिनेरियो ये है कि घर का अगर आप महीने में 10 दिन खा रहे हो ना, बाहर का आप 20 दिन खा रहे हो, आप उस रेशो को चेंज कर दो। घर का आप 25 डेज कर दीजिए, बाहर का आप 5 डेज कर दीजिए। देखो आपकी लाइफ अपने आप चेंज हो जाएगी। बिल्कुल, लाइफ चेंजिंग जो चीजें हैं। अच्छा, हम ये कैसे समझे कि अब हमारी जो सेहत है वो ठीक नहीं है? उसका भी कोई पैरामीटर है? जब लोग आपके पास आते हैं तो आप कैसे जज करती हैं कि अच्छी सेहत में नहीं है ये? आपका पानी का इंटेक कितना है? आप अगर सीढ़ियां चढ़ रहे हो तो आपका सांस फूल रहा है कि नहीं फूल रहा है? आपको अगर हम बोल दें कि आपको नीचे बैठना है और फिर उसके 10 मिनट बाद आपको उठना है, तो आप उठ पाते हो या नहीं उठ पाते हो? जी। आपको अगर हम रनिंग करने के लिए बोले या जंपिंग करने के लिए बोले तो आपको कितना कर पाते हो? आपको स्टेज चढ़ने के लिए बोला जाए कि आपको 10वें फ्लोर पे जाना है और आपको स्टेज से जाना है, लिफ्ट से नहीं जाना है, आपका नाम सुनते ही आपकी सांस फूलने लग जाएगी। कैसे अपनी सेहत को हम अच्छा रख सकते हैं? या फिर अगर हम किसी बीमारी से भी जूझ रहे हैं मान लीजिए, तो भी क्या हम अच्छी सेहत के साथ रह सकते हैं? बिल्कुल रह सकते हैं मैम। अगर आपका न्यूट्रिशन जो आप अपनी बॉडी में डाल रहे हो वो चीज अगर आपकी बहुत अच्छी है, हर्बल है या फिर आप बोलो कि आप ऑर्गेनिक है। मैं ऑर्गेनिक बोल रही हूँ, बट आज के टाइम में ना आपको कोई भी चीज ऑर्गेनिक नहीं मिलती है। लेकिन हम क्या करते हैं कि अगर जिन लोगों को ये चीज मिल जाती है ना, उनको वो चीज लेनी चाहिए और वो ही चीज अपने बच्चों को भी कंज्यूम करवानी चाहिए, अपनी फैमिली को भी कंज्यूम करवानी चाहिए और खुद भी। आप 1 महीना अपने घर का खाना खा के देखो और अपना लाइफस्टाइल चेंज करके देखो, अपना स्लीपिंग पैटर्न चेंज कीजिए। हम क्या करते हैं ना, फोन पे ना रात भर लगे रहते हैं और फिर हमारा इशू क्या आता है कि हमें नींद नहीं आती है। आप फोन को आधा घंटा पहले अपना फोन अपना साइड में रख दीजिए, आप अपना घर का वाईफाई बंद करके सोइए। जी, तो अब ये बताइए कि जो न्यूट्रिशन की बात आपने कही है, न्यूट्रिशन हमारे लिए बहुत जरूरी है, मैंने माना। तो अच्छी सेहत से ही जुड़ा हुआ है हमारा पोषण, कि हमें वो कितना मिल रहा है और कितना, तो क्या हमें अपनी मील में भी बदलाव करना चाहिए डे टू डे? बिल्कुल करना चाहिए। हमें ना अपना रूटीन चेंज करना चाहिए। हम क्या करते हैं कि सुबह हमने बहुत हेवी खाना खा लिया, हमने कुछ भी बना के ले लिया। हमें ऐसा फर्स्ट में, लंच में और डिनर में ऐड करना चाहिए जिससे हमारी हेल्थ इंप्रूव हो। हमें घर का खाना खाना है, हमें बाहर से कुछ भी नहीं लेना। हम लोग क्या करते हैं कि हम कई बार क्या होता है कि हम लोग बाहर जाते हैं और हमने ना डाइट कोक ले ली,
या हमने कोई भी जूस ले लिया, फ्रूट जूस ले लिया, पैक्ड ले लिया। पैक्ड फूड आप ये सोचो कि आपको अपनी लाइफ में इंक्लूड करने ही नहीं है। जितना भी पैक्ड आइटम होता है उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए हम उनमें कुछ ना कुछ ऐसा ऐड करते हैं जिससे वो सामान इतने दिन तक चलता है। आपको क्या पता वो कितने दिन पुराना है, उस पे लेबल लगा दिया कंपनी ने कि हाँ भाई ये इतनी डेट से पहले कंज्यूम हो जाना चाहिए। वो कितने दिन पहले बना होगा, कितने दिन पहले उसकी प्रोसेस चली होगी, तब वो आपके पास आया है। देखो एक चीज मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। हम लोग कोई भी गाड़ी खरीदते हैं तो बहुत अच्छी गाड़ी लेते हैं और जब उसकी सर्विस करवाने की बात आती है तो आप किसके पास जाओगे? जो नॉर्मल सा बंदा बैठा होगा मार्केट में किसी भी थोड़े से पैसे में आपका कर देगा, या फिर कंपनी वाले जो बहुत अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट यूज करेंगे तो वो आपकी सर्विस करेंगे गाड़ी की, आप उसके पास जाओगे। तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे उसके पास जो उसके पास क्वालिटी अच्छी होगी और हमारी गाड़ी की सर्विस अच्छी होगी। तो ऐसा ही हेल्थ के बारे में हमें अपनी हेल्थ को लेके ना, क्योंकि देखो तो गाड़ी ले लोगे, सब कुछ ले लोगे, वो कौन लेगा? आप खुद दोगे, आपकी बॉडी लेगी। अगर आपकी बॉडी हेल्दी नहीं है, आप खुद हेल्दी नहीं हो, तो वो आप कहाँ से ले लोगे? सबसे पहले आपका फ्यूल जाना चाहिए आपकी बॉडी के अंदर, देन उसके बाद आपके पास सब कुछ आ जाएगा। जी बिल्कुल, आपने मतलब कहा है कि हमें एक हेल्दी और बैलेंस जो जीवन है, जीवन शैली है, उसमें आने की जरूरत है। लेकिन सरिता जी, अब अगर हम बात करें ओवरऑल हेल्थ में, तो हेल्थ में हमारा थोड़ा जो हमारी मानसिक जो स्वास्थ्य है वो भी बहुत ज्यादा मायने रखता है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? माइंड को पता है हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारी चीजें बर्डन में रखते हैं। मैं बोलती हूँ कि आप ना सुबह उठ के 10 मिनट मेडिटेशन कीजिए। मैं 10 मिनट इसलिए बोल रही हूँ, कई लोगों के पास टाइम नहीं हो पाता। आप 10 मिनट में मेडिटेशन से स्टार्ट करोगे ना, तो आपकी लाइफ फ्रॉम द फर्स्ट डे ही आपको अपने अंदर चेंजेस दिखने लग जाएंगे। आप अपने पानी का इंटेक बढ़ाइए। हम क्या करते हैं, हमने सॉफ्ट ड्रिंक ले ली, कोल्ड ड्रिंक ले ली, वो चीज बंद करके आप लेमन वाटर ले लो, घर पे बनाया हुआ, आप छाछ ले लो, आप नारियल पानी ले लो। उस तरह की चीजें ऐड कीजिए। आपकी जो ना माइंड अपने आप रिलैक्स होता जाएगा। आप ना सूदिंग सॉन्ग सुन सकते हो, जैसे सुबह सुबह आपने कोई भजन आरती सुन ली, बहुत अच्छा रहता है। आपका जो एटमॉस्फेयर है ना, वो भी बिल्कुल मतलब पॉजिटिव वे में आता है। तो बच्चों के लिए कुछ कहना चाहेंगी, क्योंकि बच्चों का भी मेंटल जो हेल्थ है उस पर भी बहुत जागरूकता की जरूरत है। बिल्कुल है। आजकल हम लोग गलती हमारी है, हम पेरेंट्स की है कि हमें टाइम चाहिए होता है तो हम अपने बच्चों को टीवी और फोन दे देते हैं। उनको ना आउटडोर गेम्स के लिए आप प्रोवोक करो कि हाँ बच्चा आपको आउटडोर गेम खेलना है। जब उनकी फिजिकल एक्टिविटी होगी ना, एक्चुअली ना हमारे पास कंप्लेंट आती है कि हमारे बच्चे टाइम से सोते नहीं है। कई बच्चों की कंप्लेंट आती, मतलब पेरेंट्स कहते हैं कि हमारे बच्चे रात को 12 बजे तक सोते नहीं है, तो हम भी नहीं सो पाते। आप उनका रूटीन ऐसा सेट करो कि वो बच्चा रात को 8 बजे सो जाए। मैं अपनी बात करती हूँ, मेरे दोनों बच्चे रात को मतलब 8 बजे वो सो जाते हैं। उनका फिक्स है कि वो 8 से 9 बजे के बीच में सो जाएंगे। हम लोग क्या करते हैं, हमने फोन पे बिठा दिया, उसका कोई फिजिकल वर्कआउट तो हुआ ही नहीं, वो थकेगा कैसे? उसको बाहर खेलने के लिए आप खुद जाओ। आपके पास टाइम नहीं है, दादी होंगी घर में, बाबा दादू घर में, आपके पास कोई और नहीं है, आपकी मेड होगी, आप उसके साथ उसको पार्क में भेजो, खेलने के लिए भेजो, उसके साथ आप थोड़ी देर खेलो। आपका भी वर्कआउट होगा और बच्चे का भी होगा जी। फोन, मैं ये कहती हूँ फोन हमें ना बच्चों को नहीं देने चाहिए, और जो आउटसाइड फूड है ना वो भी नहीं देना चाहिए। आजकल केसेस क्या आ रहे हैं कि बच्चे को हम आउटसाइड फूड ज्यादा खिलाते हैं ना, बर्गर, पिज्जा, फ्रेंच फ्राइज ही खिलाते हैं, उनको डायबिटीज होने लग गई है। तो उस छोटे बच्चे को डायबिटीज होना, आप ये समझो कि हाँ उसका लाइफस्टाइल खराब है, उसका खान पान ठीक नहीं है, इसीलिए उसको ये प्रॉब्लम आ रही है। जी, खुश रहना भी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और खुशी के साथ ही सब चीज जुड़ी है। तो अब अंत में हंसते हंसते अपने जीवन को जीना है एक हेल्दी वे में, आप क्या टिप्स देंगी? आपको अपनी हेल्थ देखनी है और बाकी चीजें बाद में है। हम बाकी चीजों को पहले रखते हैं, अब हमें उल्टा करना है। आप मेरे कहने से 1 महीना ये चीज उल्टा कर दो, अपनी हेल्थ को पहले लो और बाकी चीजें बाद में लो, आपकी लाइफ खुद ब खुद चेंज हो जाएगी। इस फोन को ना थोड़ा सा इस फोन से दूर होने की कोशिश कीजिए। मैं मानती हूँ कि जिनका ऑफिस है, जिनका काम है, जिनका सारा काम फोन पे, लैपटॉप पे है, वो नहीं छोड़ सकते, लेकिन दिन में 1 घंटा तो आप अपनी फैमिली को और अपने आप को खुद दे सकते हो। जिस दिन हमारे अंदर ये चेंज आ जाएगा, हमारी लाइफ अपने आप चेंज हो जाएगी। तो वेलनेस कोच सरिता जी, आप हमारे साथ जुड़ी हैं, आपने इतनी अच्छी बातें हमसे की, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।
तो दोस्तों, स्वास्थ्य से बड़ी कुंजी हमारे लिए कोई नहीं है। हम अगर स्वस्थ जीवन जिएंगे तो हमारा जो आने वाला समय है वो बहुत खुशियों में बीतेगा। फिलहाल इस वर्ल्ड हेल्थ डे पर आप भी अपने स्वास्थ्य के लिए प्रण लीजिए, कुछ टाइम अपने लिए निकालिए और एक अच्छी जीवन शैली में आकर के अपने आप को स्वस्थ रखिए। इन्हीं शब्दों के साथ आपको विश्व स्वास्थ्य डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, इस कार्यक्रम के बाद आप सुनेंगे कार्यक्रम हमारे वन्य जीव, जिसको लेकर के आएंगे उदय शर्मा।